आज का ये जो क्रमांक है, इस क्रमांक को मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्रमांक कहूँगा, क्योंकि आज के क्रमांक में आपको ज्ञात होगी एक ऐसी अद्भुत जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि महाराज जी की असीम कृपा हमारे जीवन में जुड़ जाए, तो उसके लिए आज का ये जो दिन है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराज जी हनुमान जी के अवतार हैं, तो इसीलिए हनुमान जी के लिए सबसे प्रिय दिवस जो होता है वो मंगलवार का दिन होता है। तो इसीलिए महाराज जी के लिए मंगलवार का दिवस यूं मान लीजिए कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अनन्य भक्त अपने जीवन में चाहते हैं कि महाराज जी से हमारा जुड़ाव हो जाए, महाराज जी की असीम कृपा जीवन में आ जाए और महाराज जी की अद्भुत भक्ति की हमें प्राप्ति हो, तो मंगलवार का दिवस आप चुनाव अवश्य करिए। वैसे तो प्रत्येक दिवस का अपना महत्व है, लेकिन इन 7 दिवसों में भी मंगलवार का दिवस बहुत बहुत उपयोगी है ऐसे साधक के लिए जो कि श्री महाराज जी की अनन्य भक्ति करते हैं। महाराज जी की बहुत सी शिक्षाएं हैं, लेकिन महाराज जी एक कथांग के अनुसार कहते हैं कि आपके हृदय में जो भी बात है वो स्वयं श्री हनुमान जी से कह दीजिए, आपके सारे काम श्री हनुमान जी की कृपा से बन जाएंगे। इसी के चलते श्री हनुमान चालीसा का बहुत ही अद्भुत जो अनुभव है और श्री हनुमान चालीसा का जो बहुत ही अद्भुत अभ्यास है, उसे जीवन में आपको जोड़ना है। अब आइए जान लेते हैं कि आज के दिवस में आपको आखिर करना क्या है, जिससे महाराज जी की अद्भुत कृपा आपके जीवन में बड़ी सरलता से आपको प्राप्त हो सकती है। मंगलवार के दिवस आप स्नानादि करने के पश्चात में सबसे पहले जो आपका मंदिर स्थान है वहां पर बैठकर आसन लगाकर श्री हनुमान चालीसा का सबसे पहले पाठ आपको प्रातः काल में ही करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ के समय श्री हनुमान जी का जो विग्रह है या श्री हनुमान जी का जो छवि चित्र है वो अवश्य आपके समक्ष मौजूद हो, और श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पहला उपाय तो यह है। दूसरा एक कार्य और आप कर सकते हैं। वो दूसरा कार्य क्या है कि यदि आपके गृह स्थान में श्री महाराज जी का छवि चित्र है, तो इससे अद्भुत मैं कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अभ्यास है कि आप श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष या महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर यदि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये सोने पर सुहागा जैसी बात होगी। महाराज जी के समक्ष जब भी कोई साधक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो वो श्री हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं महाराज जी को समर्पित हो जाता है। तो बहुत ही लाभकारी ये सब कुछ होता है। श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता होती है, अर्थात महाराज जी को बहुत प्रसन्नता होती है। दूसरा कार्य आप एक और कर सकते हैं, जो कि मैं भी व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। ये सारे अनुभव मैं अपने व्यक्तिगत आपको बता रहा हूँ, जिससे आप लाभान्वित बड़ी सरलता से हो सकते हैं। एक बात जो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से सीखी है, जैसा मुझे अनुभव हुआ है, उसके अनुसार आपको एक बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ। जब भी आपको थोड़ा सा कष्ट की स्थिति लगे, जब भी आपको ये लगे कि आपके जीवन में विषम समय चल रहा है, मंगलवार का दिवस आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। इसी मंगलवार के दिवस में एक काम आप और कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है कि नियत इसी समय पे ये कार्य करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको समय लगे तो आप बहुत ही स्वच्छ होकर स्वयं श्री महाराज जी के समक्ष आप बैठ जाइए, यानी छवि चित्र के समक्ष आप बैठ जाइए और महाराज जी के समक्ष बैठकर प्रभु श्री राम जी का नाम लेना शुरू करिए। प्रभु श्री राम जी का नाम जाप प्रारंभ करिए, या प्रभु श्री राम जी के जो भजन आदि होते हैं उन्हें आप कहिए। मैं अपने कई क्रमांकों में एक चीज आपको बता चुका हूं कि आपको प्रभु श्री राम जी की स्तुति जो है वो आप यूं मान लीजिए कि बहुत ही लाभकारी है। कई अनन्य साधक श्री राम धुन भी कहते हैं, तो राम धुन या प्रभु श्री राम जी की जो स्तुति है, श्री राम स्तुति, महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर आप एक बार हृदय से भजन करिए। इतना लाभ आपको देखने को मिलेगा, इतना मन आपका प्रफुल्लित हो उठेगा, ऐसा आनंद आपको जीवन में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। अनुभव करने की बात है। महाराज जी के समक्ष बैठकर आप
श्री राम स्तुति का जब भजन करते हैं तो आपके अंतर मन में प्रभु श्री राम जी की कृपा स्वरूप में ये आनंद उपस्थित होने लगता है। धीरे धीरे जब ये आनंद आपको आने लगता है तो आपको प्रभु श्री राम स्तुति का जो आशय है, जो उसकी शक्ति है, वो आपको अनुभव होनी प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे हर कार्य अभ्यास से होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि बहुत से लोग पहले दिन से ही यही चाहते हैं कि पहले दिन से ही बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो जाएं। देखिए, समय हर चीज में लगता है, तो धीरे धीरे जब ये अनुभव आपके साथ जुड़ते चले जाएं, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा अनुभव आएंगे, और जितने अनुभव आएंगे वो बहुत बहुत अद्भुत होंगे आपके जीवन के लिए। तो ये कार्य आपको करना है। और मंगलवार की शाम को आप एक काम करिएगा, संध्याकालीन समय में जो भी निकटतम प्रभु श्री हनुमान जी का मंदिर आपके आसपास है, वहां पर जाके प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन, प्रभु श्री हनुमान जी की चालीसा पाठ और प्रभु श्री हनुमान जी के भजनों का आनंद अवश्य लीजिए। और मंदिर जाने से बहुत शक्ति आपको मिलती है। क्योंकि मंदिर स्थान जाने का आशय क्या है और क्यों कहा जाता है कि हर मंगलवार आपको श्री हनुमान जी के मंदिर जाना ही चाहिए? क्योंकि मंदिर स्थान एक ऐसी दिव्य स्थान होता है जहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं वास करती हैं, और जब आप उन दिव्य ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं तो आपके सारे पापों का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति के पापों का नाश होना प्रारंभ हो जाता है तो फिर वो एक ऐसे ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाता है जहाँ से उसके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होती है। ये बहुत ही अद्भुत बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मंगलवार के दिवस का आप चुनाव करिए। मंगलवार का दिन बहुत बहुत शुभ होता है, और इसी के चलते आप संपूर्ण मंगलवार के दिवस में अपने सारे कार्यों को श्री हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। वैसे तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रतिदिन जो व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का पाठ, प्रभु श्री राम स्तुति का गायन या भजन या प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप, ये तीनों अभ्यास करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी दुख का भागी नहीं बनता और उसके जीवन में हमेशा सकारात्मक प्रभाव बने रहते हैं। एक चीज आपको समझनी परम आवश्यक है, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में आप रहेंगे उतना ज्यादा जीवन से जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक विचार हैं, आपसे कोसों कोसों दूर रहेंगे। क्योंकि सकारात्मकता और नकारात्मकता का मेल नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के आयाम में आप रहेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में जो अच्छा समय है, जिसे अच्छा समय कहा जाता है, किस्मत बदलना कहा जाता है, भाग्योदय कहा जाता है, ये सारी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी क्रमानुसार। इसीलिए सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए और महाराज जी के संपर्क में रहिए। जितना ज्यादा समय महाराज जी के साथ आप व्यतीत करेंगे, महाराज जी की भजन कीर्तन आदि में आप व्यतीत करेंगे, महाराज जी के संपर्क में रहकर ये सारी चीजें करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन के सारे बुरे दौर, सारा बुरा समय और सारी बुरी चीजें जीवन से अपने आप ही ओझल हो जाएंगी। क्योंकि महाराज जी और नकारात्मकता कभी साथ साथ रह ही नहीं सकते। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम।